नमस्ते, मेरा नाम सूरज भाऊसाहेब गुंजाल है। मैं मालेगांव कैंप और मालेगांव शहर सब डिवीज़न का एसडीपीओ हूँ। आज की जो पत्रकार परिषद हम ले रहे हैं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मालेगांव शहर और मालेगांव कैंप डिवीज़न के जो 8 पुलिस स्टेशन है, इसमें हम नाइट राउंड के लिए QR बेस्ड पेट्रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मेन जो पर्पज़ है वो नाइट राउंड पेट्रोलिंग को मॉनिटर करने का और उसको कैसे हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं इसके बारे में है। लेकिन इसमें दिन भर का भी जो हमारा लाइव पेट्रोलिंग रहेगा, कोई पुलिस स्टेशन की PCR या फिर मोबाइल कार एक आध जगह पर विज़िट करती है, या फिर अपने लोग एक आध जगह पर सीनियर्स ने बताया विज़िट करने को, तो वो वहाँ पे कुछ सिचुएशन है वहाँ पे अगर डील करते और वहाँ पे जाकर अगर विज़िट करते तो वो चीज़ को मॉनिटरिंग और उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है। तो वो चीज़ को लेके हम एक QR कोड बेस्ड पेट्रोलिंग लाए हैं। इसके पहले जो नाइट राउंड्स पुलिस स्टेशंस के होते थे, जनरली 11 बजे नाइट राउंड की गाड़ी रवाना होती है। उसमें बीट मार्शल्स होते हैं, PI व्हीकल होते हैं, नाइट राउंड ऑफिसर्स होते हैं, और सुबह के 5 बजे तक उसमें नाइट राउंड वो करते हैं। उसमें गुड मॉर्निंग पेट्रोलिंग भी होती है, लेकिन उनको कोई ऐसा डिफाइंड जगह दिए नहीं गए थे कि वहाँ पे आपको विज़िट करना है। जनरल होता है कि आपको इम्पोर्टेंट चौक है, सरकारी आस्थापना है, या फिर जो जनरली जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे जो इलाके हैं, वहाँ पे उनको जाके पेट्रोलिंग करके लोगों को डिस्पर्स करना, टाइमली जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको क्लोज करना, और अगर रात के टाइम पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो उस पर रेड्स करना, ये उसका पर्पस था। और हिस्ट्री शीटर्स, गैंग हिस्ट्री शीटर्स, उनको चेक करना। लेकिन इस टाइम पे हमने हर एक पुलिस स्टेशन को इनिशियल बेसिस पे 50 QR कोड का एक प्रोजेक्ट दिया है। तो 50 QR कोड हर एक पुलिस स्टेशन में दिए जाएंगे। वो 50 QR कोड वो अपने हिसाब से 50 जगह डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे उनको रात को पेट्रोलिंग या फिर दिन में भी उनको विज़िट करना है, तो कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट जगह है। जैसे कि कई सोसाइटीज़ में घर फोड़ी जैसी चीज़ें हुई है, कई ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग के जैसी घटनाएं घटी है इसके पहले, या फिर कोई इम्पोर्टेंट स्टैचू है जहाँ पे उसको स्टैचू को वैंडलाइज करना, मतलब उसको ख़राब करने की भी कोशिश की जा सकती है, या फिर वहाँ पे अपना ध्यान होना चाहिए। कभी इम्पोर्टेंट सन उत्सव है तो उस टाइम पे वहाँ पे हमको गुड मॉर्निंग भी करनी पड़ती है कि वहाँ पे कुछ गलत हादसा ना हो। तो यहाँ पे ऐसे 50-50 जगह हर एक पुलिस स्टेशन ने लिस्ट आउट की है। हर 50 जगह पर हमने QR कोड लैमिनेट करके लगाए हुए हैं। मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा, और वो QR कोड एक्टिवेट कर दिए गए। तो इसका जो प्रोसेस है वो थर्ड आई नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने हमको वेब बेस्ड QR कोड पेट्रोलिंग का एक सोल्यूशन दिया। ये प्राइवेटली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें उन्होंने हमको ये सब ट्रेनिंग वगैरह दिया 2 दिन पहले, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पुलिस स्टेशन का हर एक आदमी वो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर रहेगा। उसका एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे हमने कंट्रोल रूम में ये दिया है, तो वो खुद उसको एक्टिवेट करते हैं। और जो QR कोड स्पॉट पे जाके एक्टिवेट करना है उसको भी हमने उनको ट्रेनिंग दी। तो हर एक आदमी वहाँ पे वो स्पॉट पे जाके QR कोड एक्टिवेट करेगा, और जब भी हम नाइट राउंड की शुरुआत करेंगे तो वो आदमी वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो QR कोड जाके स्कैन कर सकता है, तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होता है। अगर किला पुलिस स्टेशन का कोई अमलदार रात को पेट्रोलिंग करता है, उसका स्कैनिंग करता है, तो सिर्फ वो किला पुलिस स्टेशन के अंडर ही उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। उसका रजिस्ट्रेशन अगर किला पुलिस स्टेशन के लिए है तो वो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में जाके उसका स्कैनिंग नहीं कर सकता। लेकिन उसमें हमने अपडेट की भी फैसिलिटी दी है। अगर इन फ्यूचर कोई जाके ट्रांसफ़र होता है एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, तो उसका प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर रैंक है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रैंक है, एडिशनल SP सर की जो रैंक है, उनके लिए हमने पूरा सब डिवीज़न की पेट्रोलिंग रखा है। तो वो कौन से भी एरिया का जाके पेट्रोलिंग का QR कोड स्कैन कर सकते हैं। अब मैं बेसिक आपको थोड़ा डैशबोर्ड उसका दिखाता हूँ। अभी हमने आज तक 2 दिन पहले उनको ट्रेनिंग दिया। हर एक पुलिस स्टेशन को 50 QR कोड दिए गए हैं, वो उन्होंने लैमिनेट करके वो 50 जगह पर लगा भी दिए गए। उसमें से लगभग 90% ऑफ द QR कोड्स उन्होंने एक्टिवेट किए हैं, और 90% अमलदारों का वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। मैं आपको बेसिक QR कोड दिखाता हूँ। के लिए उन्होंने QR कोड दिए थे। नॉर्मली रहेगा QR कोड, उसको 1 2 3 4 ऐसा नंबर देगा। KL रहेगा किला के लिए,
और 01, 02 ऐसा उसका सामने लिखा होगा। तो उसको हमने लिस्ट तैयार करना है कि 1 कहाँ पे, 2 कहाँ पे, 3 कहाँ पे। तो इन फ्यूचर जाके अगर कोई QR कोड ख़राब होता है, लोग उसको फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, तो ये QR कोड हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है, हम वो QR कोड फिर से वहाँ पे जाके लगा सकते। तो आपको बेसिक एक डैशबोर्ड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। तो ये QR कोड, ये 4 चीज़ों के ऊपर से मैं उनको मॉनिटर कर सकता हूँ। अभी के लिए आप ये QR कोड देख सकते हो कि ये इतने सारे लोकेशंस पे हमने QR कोड लगा दिए गए। तो इसमें से जो लाल आ रहा है क्रॉस, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन जो ग्रीन है जिसमें ऐसा राइट का सिंबल आ रहा है, तो वो एक्टिवेट हुए। तो वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा नामपुर रोड, दूध डेयरी, मतलब ये कैंप पुलिस स्टेशन का, ये एक्टिवेट कर दिया है हमने। वहाँ पे QR कोड भी लगा दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर देखा गया तो गणपति मंदिर, उसका फ़ोटो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, अब देख सकते हो गणपति मंदिर, लक्ष्मण मुळे, गोविंद नगर, उसके बाजू वाला ये स्वतंत्र सैनिक उद्यान, भाईगांव रोड। अगर एक्टिवेट किया होगा देखना है तो गणेश कुंड, तो उसमें वो फ़ोटो भी है। तो वहाँ पे जो आदमी QR कोड पे स्कैन करेगा, वो स्कैन करेगा, वो जगह का फ़ोटो लेगा। इसमें ऐसा भी फीचर है कि 250 मीटर के रेडियस में वो आदमी जाके वो QR कोड स्कैन कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कोई जाफरनगर मोरी का अगर QR कोड यहाँ पे बैठ के अगर मोबाइल में स्कैन करता हूँ, तो एक रिपोर्ट जनरेट होता है जिसमें वो दिखाती है कि यू आर दिस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिनल QR कोड। तो वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को समझ में आता है कि ये आदमी ने वहाँ पे ना जाते हुए जगह पर ही बैठ के वो QR कोड स्कैन किया है। एक चीज़ हो गई ये QR कोड स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें मुझे समझता है कि मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन की बीट मार्शल ने कितने QR कोड स्कैन किए, PI व्हीकल ने कितने किए, DB मोबाइल ने कितने किए, तो टोटल कितने किए। इसमें एक टाइम लैग का भी है, मतलब 2200 से लेके 2400, 10 बजे से लेके 12 बजे तक कितने QR कोड आज़ाद नगर ने स्कैन किए, कितने मालेगांव कैंप ने किए, कितने आयशा नगर ने स्कैन किए। तो हम उनको वो भी टारगेट दे सकते हैं कि 2-2 घंटे में आपको सिर्फ 5-5 QR कोड ही स्कैन करने, ताकि ऐसा ना हो कि 1 घंटे में उन्होंने सारे QR कोड स्कैन कर दिए। तो उसका भी हम इधर देख सकते हैं कि 2200 से लेकर 2400 तक उन्होंने कितने स्कैन किए, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उन्होंने कितने किए। तो एक पहले हमने एक सैंपल के लिए रखा है, तो 19 है आज़ाद नगर के सामने, मालेगांव कैंप के सामने 0 है। तो हम उनको पूछ सकते हैं कि आपके जो नाइट पेट्रोलिंग वाला है वो इधर उसने स्कैन क्यों नहीं किया। दूसरा एक है QR कोड लिस्ट। यहाँ पर अगर हमें देखना है कि किला, किसी को भी देखना है कि आज़ाद आयशा नगर पुलिस स्टेशन में ने कौन से एरिया पे लगाए हैं, तो न्यू बस स्टैंड, सेंट्रल बैंक एंड बड़ौदा बैंक, KD होटल, HP पेट्रोल, तो यहाँ पे आयशा नगर का पूरा लिस्ट है। अगर नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप तो आज़ाद नगर, उसके बाद ये किला, पोपड़े राम मंदिर, पाचकंदील, साराफ बाजार, तांबा घाटा, तो या इन्होंने 50 के 50 लगाए हैं, एक्टिवेट भी कर दिए। तो हर एक जगह दिखता है। इधर हम वो मैप में भी देख सकते हैं, शो ऑन मैप। अभी आपको अगर देखना है कि सरदार चौक, शो ऑन मैप, तो ये आ गए उनका पॉइंट। ये देखो ये सरदार चौक, उसका फ़ोटो थोड़ा ब्लर हुआ है, लेकिन वो फ़ोटो अगर दिख रहा है। अगर हमको दूसरा लोकेशन देखना है, सपोज ये जुम्मा मस्जिद, शो ऑन मैप, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये जुम्मा मस्जिद, यहाँ पे उसका इमेज है। तो ऐसा हम वो मैप पे भी देख सकते हैं कि कहाँ पे QR कोड लगे। शुरू में जो नाइट पेट्रोलिंग करेगा उसको थोड़ा ढूंढने में तकलीफ होगी कि कहाँ पे, तो उनके लिए ये फैसिलिटी रखी है कि वो QR कोड पे क्लिक करके डायरेक्टली वो मैप पे जा सकता है। अगर कोई QR कोड हमको डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे डीएक्टिवेशन की भी प्रोसेस है कि हमको यहाँ पे QR कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये डीएक्टिवेट करके फिर से दूसरे जगह पर भी वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इससे अभी फ़ायदा ये है कि थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग जो है वो थोड़ा मॉनिटर रहेगा।
कि टाइमली नाइट ऑफिसर रवाना हुए हैं या नहीं हुए हैं। उन्होंने हमको जो इलाके एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने विज़िट करनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री शीटर्स, गैंग हिस्ट्री शीटर्स जिनके 4-4, 5-5 ऑफेंसेस हुए हैं, कोई तड़ीपार आरोपी है, तो उसके घर पे भी हम एक QR कोड लगा सकते हैं, ताकि ये जाके वो चेक करेंगे और उसके कारण हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो नाइट राउंड वाला है या फिर पेट्रोलिंग करने वाले हैं वो इफेक्टिवली वो कर रहे हैं वो चीज़।